हम बिहार में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहे हैं। बिहार में भी हर घर भगवा लहराएगा। बिहार राज्य की दुर्भाग्य की बात है कि हम जाति में उलझे हुए सारे लोग हैं। यह जीत सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है, यह अखंड भारतवर्ष के हिंदुत्व सनातनियों का जीत है। उनके भी प्रभु श्री राम है, वह भी सोचेंगे कि नहीं, प्रभु श्री राम को गाली देने वाला, सत्य सनातन धर्म को गाली देने वाला हमारा नहीं हो सकता है। बीजेपी इस बार बिहार में सत्ता में आएगी क्योंकि नीतीश कुमार ने सारे रास्ते अपने लिए खुद ही बंद कर लिए हैं। आज हमारा मध्य प्रदेश प्रचंड बहुमत 165 सीट, 56 इंची का सीना दिखाया छत्तीसगढ़ में और 116 सीट पर राजस्थान में हम आगे चल रहे हैं। भारत में बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराया है। 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें से 3 राज्यों का चुनाव भारी बहुमत से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी को लेकर पूरे बिहार, भारत समेत सभी जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। इस दौरान गढ़पुरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में खासकर युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरे साथ युवा भाजपा कार्यकर्ता के अलावे आईटी सेल के विधानसभा संयोजक विकास कुमार सिंघानिया मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम साथी जो बीजेपी के हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। विकास जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी पर आरोप रहता है कि बीजेपी कहीं न कहीं ईवीएम हैक कर जीतती है, इस बार कितने ईवीएम हैक हुए हैं? अगर ईवीएम हैक होता तो तेलंगाना भी हमारा होता और कर्नाटक भी हमारा होता। ये तो विरोधियों की सांत्वना है कि हमारी जीत पर वो ईवीएम पर दोष रोपते हैं। सबसे बड़ा ईवीएम हैक हमारा उसी समय हुआ जिस समय हमारे सत्य सनातन धर्म को, हिंदुस्तान में रहकर सत्य सनातन धर्म को गाली दी गई। हमारे प्रभु श्री राम जिनसे भारत का अस्तित्व है, हमारे हिंदुस्तान का अस्तित्व है, उस अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। तो हमारी जीत तो उसी समय सुनिश्चित हो गई जिस समय हमारे राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमारे सत्य सनातन धर्म को गाली दी गई। और आज यह साबित हुआ कि एक बार पुनः विश्व गुरु भारत, उसके लीडर हमारे मोदी जी, जिन्होंने अपना चेहरा साबित किया कि हम बड़े चेहरे हैं, मेरा कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तान में। आज हमारा मध्य प्रदेश प्रचंड बहुमत 165 सीट, 56 इंची का सीना दिखाया छत्तीसगढ़ में और 116 सीट पर राजस्थान में हम आगे चल रहे हैं। तो यह एक चेहरा, वहाँ पर बिना किसी चेहरे के। तेलंगाना में क्या स्थिति रही है? तेलंगाना में हमारा 1 सीट हुआ करता था, आज हम 9 से 10 सीट के, हमारा बड़ा उछाल हुआ है। हम वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की स्थिति में आगे, प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो तेलंगाना में भी भगवा लहराएगा। तो इस जीत को किस दिशा में देखते हैं? यह 2024 का सेमीफाइनल था और हम 2024 में 400 सीट से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से ये चुनाव का नतीजा आया है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह फैक्टर साबित होगा? बिल्कुल बिहार में साबित होगा। बिहार में भी एक बार पुनः बिहार के लोग सोचेंगे कि जहाँ पर विपक्ष हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, सत्य सनातन धर्म को गाली दे रहा है, तो आज प्रभु श्री राम हमारे भी हैं और उन लोगों के भी हैं जो उन लोगों को समर्थन करते हैं, उनके भी प्रभु श्री राम हैं। वह भी सोचेंगे कि नहीं, प्रभु श्री राम को गाली देने वाला, सत्य सनातन धर्म को गाली देने वाला हमारा नहीं हो सकता है। हम बिहार में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहे हैं। बिहार में भी हर घर भगवा लहराएगा। क्या बताएंगे, आपके बहुत सारे जो मित्र होते हैं वो भी आरजेडी से हुआ करते हैं, काफ़ी आपका सोशल साइट पर देखा करते हैं, कमेंट भी, उन साथियों के लिए क्या कहेंगे? उन साथियों के लिए तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, जय श्री राम। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आज, क्या बात? बिल्कुल, आज खुशी का दिन है हम लोगों का। तो आज ही होली है, आज ही दीपावली है, आज ही दुर्गा पूजा है और आज ही छठ है। आज ही हमारा वर्ल्ड कप फाइनल है। हमारे प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि पैदा लिए तो दादी मर गई, बड़े हुए तो पिताजी मर गए, चाचा मर गए उनके, और आज देश में उनकी सरकार की क्या स्थिति है वह स्वयं समझे कि कौन पनौती है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री और विश्व गुरु बना हुआ है और आप गांधी खानदान के वारिस होकर पनौती साबित हो रखे हैं। आईटी सेल के बखरी विधानसभा सह संयोजक कमल झा मेरे साथ मौजूद हैं। कमल जी, लगातार आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी भगवा लहराने का काम किया है और लगातार आपका सोशल साइट पर बड़ा एक्टिव देखते हैं। आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आखिर खुशी का राज क्या है? यह खुशी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वरन ये हिंदुस्तान के सभी माता बहनें, युवाओं, सबों के लिए खुशी की बात है। यह जीत
सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है, यह अखंड भारतवर्ष के हिंदुत्व सनातनियों का जीत है। और अच्छा, हिंदुत्व क्यों कहते हैं? क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करती है? बिल्कुल करती है। मैं बताऊं आपको, मैं पहले ही बता रहा था, चूंकि विकास की ही मुद्दा लेकर नरेंद्र मोदी जी चले, और जब उनका वह काफिला चला, तो जब विकास की बात आती है तो मैं बताऊं, भगवान राम जब चले थे लंका के लिए, तो उनके साथ निषाद भी थे, निषाद राजगुरु भी थे, उनके साथ दलित कुचले वंचित जितने भी थे, वानरी सेना हो, उनके साथ सारे वो समुदाय चला था, उनके साथ दलित कुचले में वनवासी सारे समूह चला था। तो वो राम का नारा लेकर, सनातन की उस भगवा ध्वजा को लेकर जब चले हैं, तो अखंड भारत में निश्चित ही हिंदुस्तानियों के लिए यह गौरव की बात है कि आज पुनः हम लोग ने इन 3 राज्यों में अपना झंडा लहराया है। और मैं गर्व के साथ कह दूं आपको कि यह जीत सिर्फ हम भाजपाओं की नहीं जीत है, यह उन महिलाओं की जीत है जिन महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, सम्मान देने का काम किया है। आज बिहार की दुर्दशा है, बिहारवासी भी आज के इस चुनाव की जब नतीजा आई है तो वो सोचने पे मजबूर हैं, और उन्हें भी लग रहा है कि हमारा यह बटन कहाँ दबना चाहिए। अब उनके भी मन में यह ख्याल पूर्णतः जग चुका है, क्योंकि हमें किसी जातिवाद के चक्कर में नहीं आना है, कमल खिलाना है, भाजपा को ही लाना है, तभी पुनः बिहार भी एक बार रफ्तार से चलेगी। हम लोग कहानी सुना करते थे कि बुलेट ट्रेन आएगी, आज देखिए वंदे भारत एक स्पीड ट्रेन लेके प्रत्येक राज्यों से गुजरती है। लगातार यह विपक्षी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि कहीं न कहीं विरोधी जो है ये ईवीएम हैक करते हैं, इस बार भी हैक हुआ है। कांग्रेस के लिए कोई दूसरा विकल्प है नहीं, अंत में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जिट पोल आया था तो उससे पहले बड़े ही उतावले थे। मैं देख रहा था विकास भैया के कुछ मित्र थे, इनसे कह रहे थे कि चिंता नहीं करना है, हम लोग जीत रहे हैं, और ये उनसे पहले ही कह रहे थे कि कहने की आवश्यकता नहीं है, जीत मोदी जी की होगी। चूँकि मैं बताऊं कि जो राम के साथ हैं, जीत उन्हीं का होगा, और राम का नाम लेकर जो चलता है, हम लोग आज भी जब घर से निकलते हैं तो भगवान राम को प्रणाम करते हुए चलते हैं। और जीत, वैसे लोग आज बड़े मायूस भी थे, और विकास भाई अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें भी सांत्वना देने के लिए गए कि भाई घबराना नहीं है, जहाँ दिक्कत हो रही है हम लोग हैं, आपके साथ हैं, इस जीत में आप भी हम लोगों के साथ आइए। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा, क्या राम जी के मंदिर के नाम पर ही, राम जी के नाम पर ही होगा? मैं बताऊं, हमें आज भी वह दिन याद है जब कार सेवकों के ऊपर डंडे चलाए गए थे, हिंदू सनातन धर्मियों के ऊपर डंडे चलाए गए थे। आज यह खासतौर से हमारे जनरेशन के लिए गौरव की बात है कि इस धरा पर इस समय हम लोगों ने जन्म लिया है, जब यह मोदी युग चल रहा है, विकास युग चल रहा है। और भगवान राम के जिस समय जन्म की बात चल रही थी, उस समय तो हम लोग नहीं पैदा लिए थे, लेकिन गौरव हमें इसलिए भी है कि आज मोदी जी के और हमारे देशवासियों की ओर से पुनः भव्य मंदिर बन रहा है, हमें इस बात का गौरव है। जय श्री राम, यह हम लोग कहते हैं तो सीना 56 इंच के सीना के साथ हम लोगों का भी सीना 56 इंच का हो जाता है। आज के विजय जुलूस में सबसे अधिक युवाओं की संख्या देखी गई थी। लगातार जय श्री राम के नारे और हर हर मोदी, घर घर मोदी समेत तमाम नारा लगाया जा रहा था। जिस तरह से आज भारत के 4 राज्यों में चुनाव का नतीजा आया है, उसमें से 3 राज्य बीजेपी जीता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है, और हम ये कामना करते हैं कि जो मैंडेट दिया है 3 राज्यों ने, उस मैंडेट को हम बिहार के लोगों को भी जगाएंगे, उनके मन को जगाएंगे कि ये ऐसा मैंडेट हमारे बिहार के लोग भी दे, और बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाए। क्या लगता है, आप लोग तो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा, उसमें वहाँ तक उनकी जाति कहाँ तक उनका साथ रहेगा? देखिए, ये हमारे बिहार राज्य की दुर्भाग्य की बात है कि हम जाति में उलझे हुए सारे लोग हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमको विकास के साथ चलना है। जो मोदी जी ने एक डेवलपमेंट सेट किया हुआ है पूरे देश के लिए, उस डेवलपमेंट के साथ हमको बिहार को आगे की तरफ लेकर चलना है। जिस तरह से विधानसभा में और विधान परिषद में नीतीश कुमार का जो एक जवाब आया था, खास करके महिलाओं के लिए, उसके बाद से बिहार में की राजनीति कहाँ तक चेंजिंग हुई? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि उनको राजनीति से मतलब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो उनका
व्यवहार है और जिस तरह के भाषा का वो यूज कर रहे हैं, हम लोग अपने घर में या समाज में इस तरह के भाषा को हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस भाषा को दरकिनार करते हुए आगे समाज के जो बहू बेटी हैं, लड़कियां हैं, उनके शिक्षा की बात करेंगे। इस तरह की बातें को जो विधानसभा में उन्होंने कहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये चीज़ आपको दर्शाया जा रहा है कि निश्चित तौर पे जो है ना, बीजेपी इस बार बिहार में सत्ता में आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने सारे रास्ते अपने लिए खुद ही बंद कर लिए हैं। जिस तरह का उनका बयान है, महिलाएं एकदम से उनके ऊपर कोई मतलब व्यवहारिक बातें नहीं कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए, तो एकदम नाराज़गी है महिला वर्ग में। इसलिए हम जितने भी यहाँ पे युवा बैठे हैं और भी दूसरे ज़िला में जो युवा हैं, एकदम पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग सत्ता में निश्चित तौर पे आएंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला है, इससे पूर्व 3 राज्य का जो नतीजा आया है, वो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी में खासकर उत्साह देखा जा रहा है और सीधा बात बताया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव का सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेंगे। और साथी कई मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव होगा, इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? बिहार में जिस तरह से इस बार पूरा भारत में विधानसभा 4 जगह हुआ है, 4 जगह में 3 जगह हमारी पूर्ण सरकार बनी है। लोकसभा में हम लोग इस बार 400 सीटें पर जीत दर्ज करेंगे और बिहार में हमारी सरकार बनेगी इस बार। तो तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, युवाओं में खासकर उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार युवाओं को ये विश्वास है कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के ऊपर से विश्वास लगातार लोगों का उठता जा रहा है और नीतीश कुमार भी लगातार जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर से उब चुके हैं। भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, लगातार आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आखिर 3 विधानसभा चुनाव, जो 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से 3 राज्य जीत कर आए, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। पूरा देश आज जश्न मना रहा है। हम लोग का आज ही होली है, दीपावली है, तो इसीलिए काफ़ी खुश नजर आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और यह अभी आगाज़ है, इसका अंजाम 2024 में फिर से भाजपा को केंद्र में स्थापित करके अब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा का 2025 में हम लोग बनाने वाले हैं। इस बार तय है कि बिहार में भी चेंजिंग होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव अभी से ही दिख रहा है। तो बदलाव अभी से ही दिख रहा है, बिहार में भी सरकार बदलेगी, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। नतीजा यह है कि 3 राज्य का जो परिणाम आया है, यह काफ़ी चौंकाने वाला परिणाम है। लेकिन विपक्षियों के द्वारा लगातार यह आरोप रहता है कि लगातार ईवीएम को हैक किया जाता है, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं, सीधे तौर पर कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो सीधे तौर पर ईवीएम पर भी अपना ठिकरा फोड़ती है। अब देखना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बीजेपी कहाँ कुछ कर पाती है, और जो उसके बाद जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी कहाँ तक अपना परचम लहरा पाती है।